विजय और अवनी दोनों इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री के लिए होली के त्योहार पर फिल्म बनाना चाहते थे। कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे गांव के बारे में पता चला जहां होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक जलसा है। पूरा गांव होली के रंगों से रंगा हुआ था और मस्ती जैसे वहां के लोगों के खून में ही थी। विजय और अवनी को अपने काम पर इतना विश्वास था कि अगर उन्होंने इस गांव की होली पर फिल्म बना दी तो उन्हें जीतने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। दोनों पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। अवनी, तुम इतनी देर से क्या टाइप कर रही हो? यार विजय, मेरे लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तुम तो जानते हो ना, अगर कोई एक चीज भी मिस हो गई ना तो वो शॉट हम दोबारा नहीं ले पाएंगे। अरे अवनी, तैयार रहना अच्छा है पर उससे ज्यादा जरूरी है उस जगह पर पहुंचना। और सच बताऊं तो ये पहाड़ों के रास्ते मुझे सब एक जैसे लग रहे हैं। अच्छा सुनो, प्लीज तुम मैप चेक करो ना। विजय मैप के मुताबिक गाड़ी चलाने लगता है। काफी लंबे समय से वो ड्राइव कर रहा था, जिस वजह से अब उसकी आंखें जवाब देने लगी थी। नींद की वजह से विजय का ध्यान रोड से हट जाता है और उसे एक धुंधली सी औरत की आकृति दिखाई देती है। इससे पहले विजय कुछ समझ पाता, वो औरत लाल गुलाल उसकी ओर उछालती है। हड़बड़ाहट में विजय अपनी गाड़ी को एक तरफ घुमाता है और गाड़ी एक कच्चे रास्ते पर उतरकर टकरा जाती है। विजय, तुम पागल तो नहीं हो? तुमने गाड़ी यहाँ क्यों उतार दी? वो रास्ते में कोई औरत थी। वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। अब तुम ना पहले अपनी इस खटारा को स्टार्ट करो। विजय भी उस औरत को भ्रम समझकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर कई कोशिशों के बाद भी उसकी गाड़ी शुरू नहीं होती। तभी अवनी की नजर गाड़ी के पहियों पर पड़ती है, जो कि पंचर हो चुके थे। विजय, विजय, ये देखो, दोनों के दोनों पहिए पंचर हैं। आधी रात इस अनजान रास्ते के बीच में दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। अवनी अपना फोन चेक करती है ताकि मदद बुला सके, पर शहर से कटे होने की वजह से यहाँ नेटवर्क का कोई भी अता पता नहीं था। दोनों परेशान हालत में इधर उधर देखने लगते हैं कि तभी उन्हें पास की झाड़ियों में से कुछ हलचल महसूस होती है। ये क्या था? क्या था? अपनी अब प्लीज तुम हर बार की तरह डरने मत लग जाना। मेरे साथ होली खेलोगे? सुना तुमने? यहाँ कोई बच्चा है। अवनी और विजय अभी इस बात को समझ ही पा रहे थे कि उन दोनों को झाड़ी में से फिर से हलचल महसूस होती है और झाड़ी में से कोई उन पर गुलाल फेंककर हंसते हुए और अंदर की ओर भाग जाता है। अवनी और विजय को इस बात की तसल्ली हो जाती है कि यहाँ आसपास में कोई गांव जरूर होगा, तभी कोई बच्चा यहाँ तक आ पाया है। दोनों मदद की आस में अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च को ऑन करके उस बच्चे की तलाश में झाड़ियों में उतर जाते हैं। कुछ देर यूं ही चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास झाड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे अवनी, यहाँ तो सिर्फ झाड़ियाँ हैं। मुझे तो कोई पैदल चलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा है। हमें वापस जाना चाहिए। शायद थोड़ा आगे नेटवर्क या कोई असली गांव मिल जाए। अवनी विजय को हाँ बोलने ही वाली होती है कि उन्हें अपने पीछे से उसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है। दोनों उस आवाज की ओर भागते हैं और कुछ ही देर में घनी झाड़ियों को पार करके दोनों एक गांव में पहुंच जाते हैं। पल भर के लिए उन्हें तसल्ली हो जाती है कि उन्हें यहाँ कोई ना कोई तो मदद मिल ही जाएगी, पर अगले ही पल उनका ये भरोसा जैसे डगमगाने लगता है। वो दोनों ये देखकर दंग थे कि गांव के दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। कहीं किसी भी तरह की रोशनी नहीं दिख रही थी। दोनों ही इस सोच में डूब जाते हैं कि होली की बस एक रात पहले किसी गांव में इतनी खामोशी कैसे हो सकती है, जैसे वहां किसी जिंदा जीव का निशान ही ना हो। कमाल है ना, ना ही कोई लाइट है और ना ही कोई होली की सजावट। इस गांव में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। गड़बड़?
तुमने यहाँ के दरवाजे और खिड़कियां नहीं देखी? वो सब ऐसे बंद हैं जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं है। अब इनके चक्कर में कहीं हमारे कल का शूट ना मिस हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर वो बच्चा यहाँ था तो और लोग भी यहाँ होंगे। पर कमाल है, आखिर वो बच्चा गया कहाँ? दोनों बड़े ही गौर से गांव को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। समय को यूं बर्बाद होता देख विजय से रहा नहीं जाता और वो वहीं पर मौजूद एक घर का दरवाजा जोरों से खटखटाने लगता है। हेलो, कोई है? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, कोई मदद करेगा? हेलो। कई बार मदद के लिए पुकारने पर भी किसी घर से कोई जवाब नहीं आता और तभी कुछ ऐसा होता है कि विजय और अवनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ से इतना शोर आता देखकर अवनी और विजय बस वहां से भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे क्या है, पर इस वक्त वो वहां से निकलना ज्यादा जरूरी समझ रहे थे। तभी आगे एक पेड़ के नीचे उन्हें एक बुढ़ा बाबा मिलता है जो उन्हें वहां अकेले बैठा आग तापता हुआ नजर आता है। सुनिए सुनिए, हमें मदद चाहिए। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, इस गांव से निकलने का कोई और रास्ता है क्या? दोनों डर के मारे पसीने से तर हो चुके थे। तभी उनकी ये हालत देखकर वो बुढ़ा उन्हें शांत होने के लिए कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ठीक से बताओ हुआ क्या? विजय और अवनी उस बाबा को अब तक की पूरी कहानी बताते हैं और ये सब सुनने के बाद वो बूढ़े बाबा उनसे कहते हैं, तुम शहरी लोग भी ना जाने क्या क्या करते फिरते हो। देखो, इस वक्त यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं है। ये गांव घने जंगल से घिरा है और 2 दिन तक तुम्हें इस गांव में कोई भी मदद नहीं मिल सकती। दोनों उस बुढ़े की बात को सुनकर चौंक जाते हैं। कुछ पल के लिए तो दोनों को ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा कोई नशेड़ी है और कुछ पैसे बनाने के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। वहीं अवनी को इस बात की परेशानी सताई जा रही थी कि अगर वो अपनी फिल्म नहीं बना पाए तो शायद उनका ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। दोनों के पैसे देने और कई बार कोशिश करने पर भी वो पागल बुढ़ा उन्हें बस मना ही करता रहा। आखिर में हार कर उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आखिर इस गांव में कोई हलचल क्यों नहीं है? ना कोई त्योहार की तैयारी है और सब ये दरवाजे क्यों पीट रहे थे? त्योहार खुशी का मनाया जाता है, मातम का नहीं। क्या मतलब? यहाँ किसी की मौत हुई है क्या? कोई मौत हुई होती तो बात कुछ और थी, पर इस गांव में अगर गलती से भी किसी ने रंगों से खेलने की कोशिश भी करी तो वो उसकी आखिरी होली होगी। ये बात आज से 42 साल पहले की है। हमारा ये गांव बड़ा ही खुशहाल था। यहाँ पर उर्वशी नाम की एक 23-24 साल की जवान लड़की रहती थी, पर उस बेचारी की किस्मत भी उससे रूठी हुई थी। उर्वशी का पति शहर से लौटते हुए एक एक्सीडेंट में मारा गया था, जिसकी वजह से उर्वशी को अपने 5 साल के बच्चे और खुद को पालने के लिए अलग अलग काम करना पड़ता था। कहते हैं कि उर्वशी इतनी सुंदर थी कि गांव के कई मर्दों की उस पर गंदी नजर थी। अब एक तो वो विधवा और अकेली, पर उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वो कभी सब्जी बेचती तो कभी लोगों के घर काम करती थी, पर इतना करने के बाद भी वो अपने पति का कर्जा नहीं चुका पा रही थी। तभी इस गांव के ठाकुर के छोटे भाई अपने 2 दोस्तों के साथ अपनी हवेली में होली मनाने शहर से आए थे। उनके आते ही जैसे सारा का सारा गांव उनकी खातिरदारी में जुट गया था। अपने महंगे कुर्ते पर लाल गुलाल देखकर जैसे छोटे ठाकुर का गुस्सा सर पर चढ़ गया था। इससे पहले छोटे ठाकुर उस बच्चे को कुछ करता, उर्वशी उसके बचाव में आ गई। माफ करना ठाकुर साहब, वो तो बस बच्चा है। ये पहली बार था जब ठाकुर की नज़र उर्वशी के बदन पर गई
और उसने उसे ऐसे देखा मानो कोई भूखा भेड़िया अपने शिकार को देखता हो। ठाकुर और उसके दोस्तों ने उर्वशी को उस रात अपनी हवेली पर नाच गाने के लिए बुलाया। भोली भाली उर्वशी अच्छे पैसों के लालच में उनके यहाँ रात भर खूब नाची, और जब पैसे मांगने का वक्त आया तो उन भूखे भेड़ियों ने अपना असली रूप दिखा दिया। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, पर उससे पहले तुझे हमारे साथ होली खेलनी पड़ेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। देख लड़की, जितना चाहे चिल्ला ले, पर तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो हमारी बात मान जा, वरना हम तो अपनी बात मनवा ही लेंगे। उर्वशी के साथ गलत होता रहा और सारा गांव बस तमाशा देखता रहा। उसके 5 साल के बच्चे के सिवा उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। उर्वशी ने अपनी आबरू बचाने के लिए वहां पड़ा पत्थर ठाकुर के सर में दे मारा, और गुस्से में पागल शैतान ने तेजाब की बोतल उर्वशी पर उछाल दी। उर्वशी का पूरा चेहरा और बदन जल गया। वो बेचारी दर्द में चिल्लाती रही, पर कोई भी सामने नहीं आया। वहीं ठाकुर और उसके दोस्त उर्वशी पर बस गुलाल और तेजाब डालते रहे, लेकिन मरते वक्त उर्वशी ने इस गांव को श्राप दे दिया। अगर किसी ने भी इस गांव में होली मनाई तो मैं वापस आऊंगी, और ये गुलाल भी तेजाब बन जाएगा। कितने घटिया लोग हैं, अपनी हवस के लिए इंसान को इंसान भी नहीं समझते। मुझे ये सब अंधविश्वास से ज्यादा और कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, सच तुम्हारे मानने या ना मानने से बदल नहीं जाएगा। सच तो सच है। मैं आज का लड़का हूँ और मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? विजय की गुलाल लगाते ही अवनी का चेहरा जलने लगता है। वो चीखने लगती है, और तभी एक तेज हवा का झोंका आकर उनके सामने जलती आग को बुझा देता है। जंगल से उर्वशी के चीखने की आवाजें भी आने लगती हैं। वो दोनों गांव में मदद के लिए वापस भागते हैं, और जैसे ही वो चौराहे तक पहुंचते हैं, उर्वशी ना जाने कहां से उनके सामने आ जाती है। और जैसा कि उर्वशी ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही विजय के साथ होने लगता है। विजय दर्द में लगातार चीखने लगता है, और उर्वशी तेजाब वाला गुलाल उस पर फेंकती रहती है। महा कार्टून एडवेंचर की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।